बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एंडोमेट्रियम। हम पीछे वल्वा, वजाइना और सर्विक्स के सारे डिजीज़ पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपको पता है कि एंडोमेट्रियम जो है दैट इज़ द मेन पार्ट जहाँ पे हमारे पास फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जहाँ पे जाके फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो कंसीव करता है, वहाँ जाके कंसेप्शन होती है, एम्ब्रियो वहाँ जाके इम्प्लांट होता है। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम जो है उसकी 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। सबसे अंदर हमारे पास एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। उसके बाहर मायोमेट्रियम होती है और उसके बाहर हमारे पास पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है दैट इज़ द मेन लाइनिंग जहाँ पे हमारे पास स्ट्रोमल और ग्लैंडुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाहर हमारे पास मसल लेयर होती है, ठीक है। मसल लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर सबसे पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो हार्मोनली सेंसिटिव होती है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास फीमेल के अंदर 2 साइकिल्स चल रहे होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन साइकिल चल रहा होता है जो कि ओवरीज में हो रहा होता है, ठीक है। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और साथ में ही अफेक्ट कर रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो चल रहा होता है इन द यूट्रस, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब स्टार्ट में ओवुलेशन साइकिल के स्टार्ट में क्या होता है कि एस्ट्रोजन के लेवल बड़े होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन के लेवल बड़े होते हैं और जब एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो फीमेल की एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग ज़्यादा करा देता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, उसके अंदर सेल बढ़ जाते हैं, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका साइज हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अब जब ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है, ओवुलेशन 14 डेज पे हो गई, उसके बाद क्या हो गया कि एस्ट्रोजन के लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं जबकि प्रोजेस्टेरोन के लेवल उसी तरह मेंटेन रहते हैं। अब इस कंडीशन में जब एस्ट्रोजन के लेवल कम हो रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है एंडोमेट्रियम को फॉर सम डेज, ताकि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन होती है तो एंडोमेट्रियम रेडी हो फॉर कंसीविंग, ठीक है। इस फेज़ को हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज़। फिर एट द एंड क्या होता है कि एस्ट्रोजन के लेवल्स भी कम हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी कम हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो लाइन थिकनिंग हुई होती है एंडोमेट्रियम की दैट शेड्स ऑफ, ठीक है। और हमारे पास ये इस तरह साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको पता लग गया कि हाउ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल जो कि ओवुलेशन की साइकिल की वजह से ज़्यादा या कम होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो कि यूट्रस की कैविटी में हो रहा होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये मैंने अच्छी तरह समझाया होगा। अच्छा, ये बात समझना ज़रूरी है क्योंकि अब आप हम आगे जितनी डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें हम एस्ट्रोजन का एक ख़ास इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, प्रोलिफ्रेशन ज़्यादा कराएगा। जब प्रोलिफ्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो होगी दैट हैज़ मोर चांसेस कि वो थिक होती रहे, ठीक है। और उसकी वजह से काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। तो पहली एबनॉर्मेलिटी है दैट इज़ एन ओव्यूलेटरी साइकिल। अब एन ओव्यूलेटरी साइकिल का क्या मतलब होता है कि अगर ऐसा हो कि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होगा तो एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज तो बहुत ज़्यादा होगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होगी वो थिक होती रहेगी, उसके अंदर ग्लैंड्स बनते रहेंगे। बट मैंने आपको बताया था कि जब एस्ट्रोजन के लेवल कम होते हैं तो सब्सिक्वेंटली साथ में प्रोजेस्टेरोन के लेवल कुछ देर तक मेंटेन रहते हैं फॉर नेक्स्ट 7 or 8 days। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका काम होता है मेंटेन करना, एस्ट्रोजन का काम है प्रोलिफरेशन कराना और उसको उस फेज में मेंटेन करने का काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। तो जब प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली दैट होल थिंग विल शेड ऑफ, और जब वो शेड ऑफ होगी तो उसकी वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एन ओवुलेटरी साइकिल, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं। उसमें 2 चीज़ें हमारे पास, एक्यूट एंडोमेट्रियाइटिस और दूसरी है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। अब एक्यूट एंडोमेट्राइटिस क्या होता है कि प्रेगनेंसी या मिस कैरेज की वजह से जो प्रोडक्ट्स कुछ बच जाते हैं, वैसे तो प्लेसेंटा जो होता है वो ब्लीड आउट कर जाता है, ठीक है। बट अगर कोई प्रोडक्ट्स जो हैं मिस कैरेज के या डिलीवरी के वो रह जाए एंडोमेट्रियम के अंदर तो वो एज अ सेंटर या हॉट स्पॉट एक्ट करते हैं फॉर
बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। सो दैट वुड बी एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, और इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए होंगे। सेकेंड है हमारे पास क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस जो होता है वो भी मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, और उसकी दैट इज़ फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। यूजुअली जो लोग IUCD, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनको TB होता है या क्लेमिडिया के इन्फेक्शंस होते हैं या क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, दे आर मोर प्रोन टू हैव क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। अब क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस की जब बायोप्सी होगी तो आपको ज़्यादातर प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, एंड नाउ प्लाज्मा सेल्स जो हैं दे आर मेनली डायग्नोस्टिक, ठीक है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि एंडोमेट्रियम की हम आगे पढ़ेंगे, जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे तो एंडोमेट्रियम के अंदर नॉर्मली भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लिम्फोसाइट तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। सो व्हेन देयर विल बी प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स का सर्ज हुआ होगा, तो दैट वुड शो अस कि दिस इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर। सो दिस इज क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। दोनों जो हैं वो यूट्राइन ब्लीडिंग और पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट है एंडोमेट्रियल पोलिप। एंडोमेट्रियल पोलिप क्या होता है? एंडोमेट्रियल, आपको पता है पोलिप क्या होता है? पोलिप इज़ जब हमारे पास एपिथेलियम की ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब नॉर्मली एपिथेलियम जो है वो ओवर ग्रो करके, अब लाजमी बात है जब एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा रहेंगे तो एपिथेलियम जो होगी, आपको पता है ना, ग्लैंडुलर कंपोनेंट है एंडोमेट्रियम के अंदर, तो वो ग्लैंड्स किससे बने होते हैं? एपिथेलियम से बने होते हैं। सो व्हेन एपिथेलियम विल बी ग्रोइंग एट एनॉर्मस रेट, तो वहाँ पे क्या बन सकता है? पोलिप बन सकता है। सो पोलिप बनेगा तो दैट इज़ एंडोमेट्रियल पोलिप, एंड दैट हैज़ चांस टू ब्लीड, ठीक है। तो जो वो ब्लीड कर सकता है। यूजुअली जो फीमेल की ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स होती हैं, हर पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ल्यूमिनल कैंसर होते हैं, उनके अंदर हम लोग दे रहे होते हैं टमॉक्सिफिन, ठीक है। टमॉक्सिफिन जो होता है वो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर का एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। सो इसका इफेक्ट ब्रेस्ट पे तो अच्छा होता है, ठीक है, वो रिग्रेस करवाता है ग्रोथ को, बट समहाउ इट इज़ नॉट एंटी एस्ट्रोजेनिक इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का इसका प्रो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया होता है एंडोमेट्रियम का, एंड दैट लीड्स टू पोलिप डेवलपमेंट। सही है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वी विल नेक्स्ट कंटिन्यू विद एंडोमेट्रियोसिस।